उस पर हमें उनके साथ हमदर्दी है, क्योंकि अभी पिछले 6-8 महीनों में इस मुज़ाकराती अमल में जो कुछ इनके साथ कर दिया है ना आपने, वो शायद कोई चाय देने वाले की जगह पे आप उनको रखते ना। अब ये इस मुज़ाकराती अमल में ना जरदारी साहब थे, ना बिलावल साहब थे, ना पीपल्स पार्टी का कोई वजूद था। अगर आप इनको सिर्फ वो चाय वाला रोल भी दे देते ना, चाय लेके तो आते जाते, तब भी ये मुतमईन होते। लेकिन अब गुजारिश ये है कि अब इनको जमीन पे जगह नहीं मिल रही। इनको आप सुने, इनके ज़हनी कैफियत को समझे और इनको आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया करें ताकि अपनी ये ज़हनी जो परेशानी है उसका गुबार निकाल सके। स्पीकर जो चेयर है ये अपोजिशन की भी उतनी है और हुकूमती मेंबरों की भी उतनी है। हम वही तवक्को करते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के चंद मेंबर भी हम लोग हैं, हम भी वही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहबा अच्छा काम कर रही है। हम आपके कोलिशन में बैठे, हम ऑन फ्लोर भी उनकी अच्छे काम की तारीफ भी करते हैं आके। और अगर आपके बिल होते हैं, हम कोलिशन में बैठे हैं, हम रहीम यार खान से अगर आते हैं, तो मेरा यही आपसे दरख्वास्त है कि जितना आप अपोजिशन के मेंबर को टाइम देते हैं ना, उसका अगर चौथा हिस्सा मेरे साथ। आप अपने पूरे 2 साल की आप अपनी वीडियोस निकलवा लें, मेरी बात कार्रवाई निकलवा लें कि आप देखें कि जैसे इजलास शुरू होता था आप खड़े होते थे, आपको फ्लोर दिया जाता था। सर चांद साहब इस तरह ना करें आप, मेरी आप ज्यादती ना करें आप। सर आप मेरी बात आपने क्रॉस टॉक। कुरैशी साहब एक सेकंड, कुरैशी साहब ऑर्डर इन हाउस जी। शोएब भरत साहब, मेरी बात, शोएब भरत साहब जरा तवज्जो करें जरा। देखें चांद साहब मेरी बात सुने। अब आपने बात कर ली, देखें 2 साल आप खड़े हुए, जैसे सेशन शुरू होता था आप खड़े हो जाते थे। आपने कच्चे की बात की, आपने अपने हलके की बात की, आपने पंजाब की बात की, आपने इस्लाह की, तनकीद की, जो भी किया हमने आपको मौका दिया। और आप अपना, मैं ये अपना सेक्रेटरीट को कहता हूं कि आपके जितने भी आपकी प्रोसीडिंग है वो निकलवाएं और आप देखें और हाउस को आके आपने खुद बताएं कि आपको कितना टाइम दिया गया यहाँ पर। इस तरह ना करें आप। अगर एक दिन देखें ना, क्वेश्चन और ऑर्डर पे मैंने बात तो नहीं किया सर। क्वेश्चन और का टाइम है 1 घंटा सर, मैं 1 घंटे से ऊपर नहीं जा सकता। स्पीकर साहब, हम आपके साथ बैठे हैं हमारी क़ियादत की वजह से। आप ऐसे हमें मेरे साथ इग्नोर नहीं करें, गवर्नमेंट के साथ बैठे इग्नोर नहीं करें। आप गवर्नमेंट को जवाब देंगे भरत साहब या लॉ मिनिस्टर साहब? यहाँ का कोई मेंबर अगर उनका हल्का टेल से होता ना, मेरे से ज्यादा चीखें उनकी भी होती। मैं आखिरी हल्के से हूं सर। जितना टाइम नहीं सर, आपकी हल्के की जो महरूमियत है आपकी। अब बात तो सर सुन ले, थोड़ी सी बात सुन ले जी। कुरैशी साहब तशरीफ सर, मेरी बात सुन ले। मैं जिस तकलीफ से 600 किलोमीटर वहां सर हमें हल्के में वो वोटर, वो अवाम जो तकलीफ में वो बैठने नहीं देती। यहाँ आप हमारी बात अगर नहीं सुनेंगे फिर हम किसके पास फरियाद लेके जाएं? यही हाउस से हमें एक उम्मीद आती है जहां से हम कोई निशानदेही करते हैं। सर आज अगर वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बैठा होता आप भी हैरान होते। मेरे हल्के के अंदर एक सिंगल सर कोई ग्राउंड नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। अगर इसकी मैं फरियाद ले आता हूं तो मैं कसूरवार हूं सर। मैं अगर किसान की फरियाद ले आता हूं तो वो कसूरवार हूं जिनको सर पानी टेल पे नहीं मिल रहा। आज सुबह मैं सर मिनिस्टर साहब के ऑफिस में धक्के खाता रहा हूं कि मेरे टेलों पे पानी दे। सर मिनिस्टर CNW बैठे हैं, मैंने उनके पास पहुंचाऊं कि सर इतनी हालात खराब हैं, मेहरबानी करें। सुबह सर हम ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, जब यहाँ निशानदेही करने आते हैं आप हमें, अगर हम कोई अपना पर्सनल इश्यू तो सर नहीं लेके आते, मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके कच्चे के हालात बेहतर हुए तो सर निशानदेही हमें करने दे कामों की, ताकि यहाँ पार्लिमानी सेक्रेटरी मिनिस्टर उस तक हम ये पहुंचाएं, ताकि अगर जो चीफ मिनिस्टर साहबा के प्रोग्राम है, अच्छे डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, उसका हिस्सा हम भी बन सकें। वो पसमानदा हल्का सर रहीम यार खान और राजनपुर भी बन सके। हम सिर्फ ये निशानदेही करने आते हैं, अपना हक मांगने आते हैं। अगर सर ये हक नहीं मिलेगा तो ये दीवारों पे फिर इंशाल्लाह वही नारा लगेगा, सरायकी सूबे का लगेगा और उस वसेब का नारा लगेगा। अगर इसी तरह रोका गया तो इंशाल्लाह फिर एक दिन हम अपना सूबा लेके और अपनी असेंबली बनाएंगे, फिर हमें किसी की मोहताजी नहीं होगी। अब चांद साहब आपकी बात मुकम्मल होगी है?
हम सबको आपके हलके का बखूबी, आपकी जो महरूमी है आपके हलके की, उसका पूरा अदराक है, पूरा अंदाजा है। लेकिन इस हाउस में बैठे हुए राना शहबाज साहब एक सेकंड, इस हाउस में बैठे हुए जितने भी अरकान मुअज़्ज़िज़ अराकीन यहाँ पे तशरीफ फरमाए, चाहे वो अपोजिशन बेंचेस से हो, ट्रेजरी बेंचेस से हो, या कोलिशन गवर्नमेंट के हमारे दोस्त हो, आप इस चेयर से शिकवा नहीं कर सकते कि हमें टाइम नहीं दिया गया। ना आप स्पीकर साहब से शिकवा कर सकते हैं, ना आप डिप्टी स्पीकर से शिकवा कर सकते हैं। आप सबको बहुत टाइम दिया जाता है, इस तरह कोई ना करे। लेकिन आप इस तरह देखें ना, एक टाइम है क्वेश्चन और का 1 घंटा है। चांद साहब आप बात सुना करें ना, आप चेयर की बात सुना करें, आप चेयर की बात सुने ना जरा। 1 घंटा टाइम होता है क्वेश्चन और का, 1 घंटे से ऊपर हम रूल्स और प्रोसीजर के बगैर हम नहीं जा सकते। रूल्स को कैसे वायलेट करके हम आपको टाइम दें, ये तो इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये शिकवा आपका जो है ना, वो मैं इसको जायज नहीं समझता कि आप इस चेयर से शिकवा करें कि हमें टाइम नहीं दिया जाता। इस तरह ना किया करें प्लीज। जी सरदार साहब जरा जल्दी करें प्लीज, मैंने आगे भी चीजें देखनी है। जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल आपने जो अभी बात की है चेयर पे बैठ के, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जितना आप मुदब्बराना तरीके से, बर्दाश्त से, तहम्मुल से सबको टाइम देते हैं, लेकिन सर अभी जो कैफियत चांद साहब की है ना, उस पर हमें उनके साथ हमदर्दी है। क्योंकि अभी पिछले 6-8 महीनों में इस मुज़ाकराती अमल में जो कुछ इनके साथ कर दिया है ना आपने, वो शायद कोई चाय देने वाले की जगह पे आप उनको रखते ना। अब ये इस मुज़ाकराती अमल में ना जरदारी साहब थे, ना बिलावल साहब थे, ना पीपल्स पार्टी का कोई वजूद था। अगर आप इनको सिर्फ वो चाय वाला रोल भी दे देते ना, चाय लेके आते जाते, तब भी ये मुतमईन होते। लेकिन अब गुजारिश ये है कि अब इनको जमीन पे जगह नहीं मिल रही, इनको आप सुने, इनके ज़हनी कैफियत को समझे, और इनको आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया करें ताकि अपनी ये ज़हनी जो परेशानी है उसका गुबार निकाल सके। जी जी चांग साहब जी, नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक, ये एक नई बहस में पड़ जाएंगे। नो क्रॉस टॉक। अब आज चॉइस साहब को बहुत टाइम दिया गया है, आज बहुत टाइम दिया गया है। जी चांग साहब, चांग साहब जी, सर जी मिनिस्टर सी एंड डब्ल्यू को फ्लोर है जी, मिनिस्टर सी एंड डब्ल्यू के पास फ्लोर है। चांद साहब चांद साहब सर, ऑर्डर बात इन सुने। हाउस जी, मिनिस्टर साहब की बात सुनिए जी प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई थिंक सो चांद साहब का ना, मैं थोड़ा सा ना, चांद साहब बताना ये चाह रहे थे कि जब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ तो क्योंकि रुबेरा साहब का सवाल था तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं सुनी की, तो मिसअंडरस्टैंडिंग इज फिनिश्ड। चांद साहब को काफी ज्यादा, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू द ऑनरेबल स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। आई नो कि आप भी अंडरस्टैंड कर रहे हो कि यार आई डू गिव टाइम टू चांद साहब एंड ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स अक्रॉस द बोर्ड। अब इस बहस को आगे नहीं लेके जाना चाहिए। उनके दिल में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने बता दिए। मेरे ऑफिस भी आए थे मिनिस्टर इरिगेशन के। एवरीबडी हैज अ राइट कि अपने हल्के की बात कर ले, बट यू आर राइट एज वेल। ये हाउस कोई मेरी मनफी या इनकी वजह से नहीं चलना, ये हाउस चलना एक प्रोसीजर और रूल्स के तहत। और सर जिस तरीके से, एहसन तरीके से मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ डिप्टी स्पीकर साहब, यू आर ऑलवेज देयर टू फैसिलिटेट एवरीवन। थैंक यू मलिक साहब। तो सर आखिर में ये है कि अब इस चीज को बंद करके आगे बिजनेस की तरफ चलते हैं। जी बिजनेस की तरफ चांद आते साहब हैं। आपकी बात हम आराम से जरूर सुनेंगे। जी राना शहबाज साहब जरा जल्दी करें, मैंने आगे टेकअप करना है गवर्नमेंट बिजनेस जी। जनाब स्पीकर, आज जी मैं देता हूँ इनको टाइम, देता हूँ। सर मेरी गुजारिश ये है कि एक बहुत ही अहम मसला है, तो मैं चाह रहा हूं कि एक दिन के लिए उसके ऊपर भी रखें। ये हुकूमती और अपोजिशन दोनों का मसला है, पूरे 12 करोड़ अवाम का मसला है। सर मसला ये है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों से ना इतनी महंगाई हो गई है, हमारी जो तनख्वाहें हैं ना, जो पूरे लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, 10 तारीख को खत्म हो जाती हैं। सर 20 दिन उनको उधार लेकर गुजारा करना पड़ता है। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन बड़ी महंगी हो गई है। अब जिम्मेदारों के लिए बड़ा मसला है कि हम जो फसल अपनी मंडियों में बेचते हैं, वो हमारे जो पैसे किराए वाले वो भी पूरे नहीं हो रहे। तो इसी तरह बिजली के बिल है, हर चीज पर महंगाई हो गई है। और इसके लिए कोई कमेटी बनाई जाए जो इसको कंट्रोल करे कि गरीब का निजाम कैसे चलेगा वो 40,000 रुपए में। तो मेरी गुजारिश होगी इसके लिए इसी इजलास के अंदर कोई ना कोई दिन रखने और इसके लिए पूरी बहस कराई जाए। जी 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 खालिद साहब बस 1 मिनट है आपके पास प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर मेरा सवाल, मेरी बात मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट से है। जहानिया शहर में बस स्टैंड बहुत सारे करोड़ों रुपए से बना हुआ है,
लेकिन वहां पे कोई बस भी नहीं जाती जी। जी, उनको मिनिस्टर स्टैंड नहीं ट्रांसपोर्ट दिए जाते। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट आप जरा तशरीफ लाए, खालिद साहब का